अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम तरीन जो उसका जज्बा होता है वो शायद मज़हब का जज्बा ही होता है। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो दुनिया के जो तमाम बड़े मज़ाहिब हैं उनके अहम तरीन मुकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें बुद्ध मत की तो बुद्ध मत के जो है स्टूपा पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम सिख मज़हब की बात करें तो सिख मज़हब के अहम तरीन जो गुरुद्वारे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हिंदू मज़हब के हवाले से भी जो उनके मुक़द्दस तरीन मुकामात हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये तमाम तर जो मज़ाहिब हैं जो कि पाकिस्तान में बतौर अक़लियत जिसके पैरोकार जो हैं वो एक बेहतरीन और पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, इनके लिए हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये जो तमाम तर अहम मजहबी और तारीख़ी अहमियत के जो मुकामात हैं उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है और इस सिलसिले में सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमती महकमा और हुकूमत की जानिब से, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है उसकी जानिब से जो तमाम तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से हर साल जो है वो हज़ारों सिख पाकिस्तान का रुख करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं। जो उनके मुक़द्दस तरीन मुकामात हैं जो कि ननकाना साहब में, हसन अब्दाल में, इसके साथ साथ गुजरांवाला में, लाहौर में जो मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हिंदू मज़हब की तो हिंदू मज़हब के भी मुक़द्दस तरीन मुकामात जो हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती महकमों का इस सिलसिले में क्या किरदार है। रिलीजियस टूरिज़म जो कि हुकूमत की जानिब से एक टर्म मुतारिफ़ करवाई गई और उसके तहत तमाम तर हुकूमती महकमों ने काम शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से जो मजहबी अक़ीदत के हामिल मुख्तलिफ मज़हब के जो पैरोकार हैं वो अर्ज़ पाकिस्तान का रुख करते हैं। तो मजहबी सियाहत के हवाले से तमाम तर हुकूमती महकमे क्या कर रहे हैं और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। सनातन धर्म, हिंदू धर्म कि दुनिया के अगर मुक़द्दस तरीन मुकामात देखे जाएं तो चकवाल में ये कटास राज जो मंदिर है ये इस मज़हब का, हिंदू मज़हब का एक अहम तरीन मुकाम है। इसकी तारीख़ी और मजहबी अहमियत क्या है, हमारे साथ पुजारी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे के मंदिर में मौजूद है। आपका नाम क्या है? पंडित नेमचंद। पंडित नेमचंद साहब, आप ये बताइएगा ये जो कटास राज मंदिर है इसकी क्या मजहबी अहमियत है? शिव जी बाकायदा लाइव अपनी पत्नी का जला हुआ शरीर लेके आए। जिस तरह अजमेर शहर इंडिया का शहर है, पुष्कर गांव, वहाँ रुके, उसका एक आंसू गिरा तो झील बन गई, प्रगट हुई। इसी तरह यहाँ पर भी जब वो सती का जला हुआ शरीर लेके आए तो उसकी अटेंशन में जब रोए, आंसू गिरा उसका यहाँ पे, तो यहाँ पे भी झील प्रगट होगी। अब ये हमारे सनातन धर्म वालों के लिए बहुत ही पावन झील मानी जाती है। हमारा ईमान है कि यहाँ पे जो भी आएगा, स्नान करेगा, यात्रा करेगा, उसके तमाम जीवन के जितने भी पाप हैं धुल जाते हैं। तो पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के मानने वाले आते हैं? बिल्कुल आते हैं, फ्लैंकोचों में, गाड़ियों में, बाहर मुल्कों से भी आते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं। यहाँ के इंतज़ामात से, यहाँ के स्टाफ से बहुत खुश होकर जाते हैं। ये हमारा महकमा जो है, ये हुकूमत पाकिस्तान और हमारा स्टाफ, इन सब ने मिलकर यकीन करें मंदिरों को इतना सुंदर कर दिया है कि अब जो भी हमारे हिंदू लोग आते हैं बड़े खुश होते हैं। पंडित जी पहले हम आए थे तो क्या पोजीशन थी, अब ये क्या पोजीशन है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं वो महफूज हैं? बिल्कुल महफूज है। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान हमारे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए स्वर्ग है। जो पंडित हैं यहाँ पर कटास राज मंदिर में, उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है प्यार मोहब्बत से रहें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया के लोगों को वो पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर पर सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदू मज़हब के जो मानने वाले हैं उनके लिए एक जन्नत नज़ीर है, एक स्वर्ग है। और यहाँ पर अक़लियतें इतनी महफूज हैं जितनी शायद भारत में भी ना हो। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कदीमी और तारीख़ी जो इमारत हैं उनका एक बेशबहा ख़जाना नज़र आता है। और अगर हम मजहबी इमारत की बात करें तो वो जो हमारी अक़लियतों के मज़ाहिब हैं जिनमें हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, जिनमें सिख मज़हब जो है
ان کی تمام تر جو اہم ترین عمارات ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان میں ضلع چکوال میں یہ کٹاس راج جو کمپلیکس ہے یہ ہندو دھرم میں انتہائی مقدس ہے. یہ ہمارے سامنے ایک مندر ہے, یہاں پر جو بہت سے مندر موجود ہیں اس سلسلوں کا, تو اس مندر کو رام چندر جی کا مندر کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ادھر کے رہائشی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اب یہ بتائیے گا اس طارق صاحب یہ مندر کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مندر جو ہے یہ اس کا نام ہے راما چندرا کالی ماتا نکالم مندر ہے. جب یاتری آتے ہیں اندر جا کے عبادت کرتے ہیں ہندو لوگ. تو یہ اندر اس کے کمپلیکس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں یہ مختلف کمرے موجود ہیں جہاں پر جو ہے پجاری اور عبادت کرتے ہوں گے. یہ سب سے پہلے ایک کمرہ موجود ہے, اس کے بعد جو ہے سارا کام بھی کیا ہے سر, یہ سارا اس کے بعد ایک اور آگے کمرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, نظر آتا ہے. اور یہاں پر جو ہے ایک وقت میں بہت ہی زیادہ جو ہے مذہبی عقیدت دیکھنے میں آتی ہوئی ہوگی. ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ ہندو مذہب کے پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. یہاں پر چراغ جلاتے ہیں جو ہندو یاتری آتے ہیں پوری دنیا سے. یہاں پر دیے جلائے جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہیں جگہ جو کہ مورتیاں رکھنے کے لیے جو بنائی گئی تھی تمام تر جگہ. اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی ایک کمرہ بالکل سامنے موجود ہے اور یہ رام چندر جی کا یا کالی ماتا کا مندر جس کو کہا جاتا ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمیں یہ قدیمی سیڑھیاں بنی ہوئی یہاں پر نظر آتی ہیں. اور یہاں سے پورا جو کمپلیکس ہے کٹاس راج کمپلیکس, اس کا یہاں سے نظارہ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام تر جو کھڑکیاں اس کی بنائی گئی ہیں وہ بھی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ دکھائی دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف یہاں پر تصاویر موجود ہیں, پینٹنگز موجود ہیں جو کہ ہندو میتھولوجی سناتن دھرم کے مطابق بہت ہی زیادہ مقدس ہیں. اور یہ تصاویر کے نشان آج بھی یہاں پر دیواروں پر نظر آتے ہیں. پتھریلی سیڑھیاں ہیں اور انتہائی ہوادار ہیں. روشنی ہر طرف ہمیں دکھائی دیتی ہے یہاں پر. اور اسی مندر کی اگر ہم چھت دیکھیں تو ہمیں سانپ یا ناگ دیوتا جس کو کہا جاتا ہے سناتن دھرم میں, وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہری سنگھ نلوا کی یہ حویلی ہے جو کہ کٹاس راج کمپلیکس میں موجود ہے اور انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل یہ ایک حویلی ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کٹاس راج کمپلیکس ہے اس کا یہ سب سے بڑا ست گڑھا جو مندر ہے وہ یہاں سے بالکل سامنے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہیں پر امرت کنڈ بھی موجود ہے. ناظرین, یہ پاکستان کی اس خطۂ ارض کی یہ خوش قسمتی ہے کہ سکھ مذہب اور ہندو مذہب کے اہم ترین جو مقامات ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور یہ تمام تر زیر انتظام ہیں متروکہ وقف املاک بورڈ پاکستان کے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ پاکستان رانا شاہد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. اب رانا شاہد صاحب آپ یہ بتا دیجیے گا متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے یہ مذہبی سیاحت کے فروغ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اور اس دھرتی کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے مذاہب کے جو مقدس ترین مقامات ہیں ان کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, جس میں ہماری سکھ برادری ہے اور جس میں ہمارے جو ہے وہ ہندو بہن بھائی بھی شامل ہیں. جہاں تک سکھوں کا تعلق ہے تو یہاں پہ ان کے مقدس ترین مقامات میں 3 ایسے مقامات ہیں جو جن کے بغیر شاید مذہب سکھ جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے جنم استھان صاحب ہے جو کہ ننکانہ صاحب میں ہے. پھر یہاں پہ جو ہے وہ کرتار صاحب ہے جہاں جو کہ ڈیرا صاحب کے نام سے ہے کیونکہ وہاں پہ جوتی جوت جو ہے وہ کر گئے تھے جو ان کے گرو صاحب تھے. تو ان مقامات کو جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں وہ بھی انتہائی مقدس نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں.
जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का तल्लक है, मैं आपको ये बता दूँ, न सिर्फ हम इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करते हैं बल्कि तज़ीन व आराइश भी करते हैं, और इनका मजहबी तौर पे जितना भी हम इनका ख्याल रख सकते हैं वो भी रखते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे इसके अलावा गुरुद्वारा साहिबान हैं उनको भी हम जो है वो तज़ीन और आराइश, उनकी रेस्टोरेशन, उनकी तामीर में सबसे ज़्यादा जो वो हिस्सा लेते हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, और उसका जो ये इदारा है वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, और ख़ास तौर पे अभी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं हबीब रहमान गिलानी साहब, उनकी डायरेक्शंस यही हैं कि इस बारे में किसी किस्म की कोई कसर जो है वो नहीं रहनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिख बहन भाइयों को न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक से भी वो यहाँ पे आएँ और अपने मजहबी रसूमात को अदा करें, और उनको अदा करने में उनकी जितनी भी वीज़ा फैसिलिटेशन है, खा उनकी ट्रैवलिंग हो, लॉजिंग, बोर्डिंग, मेडिकल, सिक्योरिटी, और इनके हर किस्म का जो है ना ख्याल रखा जाता है। यही पाकिस्तान का विजन है और यही पाकिस्तान की अवाम की, यकीन करें कि यहाँ पे पाकिस्तानी ना सिर्फ सिख बल्कि मुसलमान, ईसाई, हिंदू, वो तमाम इन यात्रियों का जो है वो इस्तकबाल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पाकिस्तान राना शाहिद साहब। उनका ये कहना था कि अगर सिख मज़हब की बात की जाए तो सिख मज़हब के अहम तरीन मुकामात जो कि उनके ज़ेर इंतज़ाम है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो इकदाम कर रहे हैं। तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाया जाता है ताकि वो तमाम तर जो सिख यात्री हैं, जो हिंदू यात्री हैं, जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान का रुख करते हैं अपने जो है मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात फराहम कर सके ताकि वो बेहतर तरीके से अपने तमाम तर जो मजहबी रसूमात हैं और अदा कर सके। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये तमाम तर जो इकदाम हैं ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बे के तहत ही किए जाते हैं, और इस सिलसिले में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ये अमानत के तौर पर बेहतरीन तमाम तर इंतजाम करता है। नाज़रीन, जिस तरह से जवाहरात को सजाया जाता है, इसी तरह से हमारे मुल्क की जो धरती है वो अनवाओ इकसाम की जो मुकामात हैं उनसे सजी है। कहीं पर जंगल हैं, कहीं पर दरिया हैं, कहीं पर सहरा है, और कहीं पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अपनी जो मिसाल हैं तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारात, जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हमारे मुल्क के तमाम तर जो इलाके हैं वहाँ पर। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से अब जो पॉलिसी बनाई गई है, उसके तहत पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस जो है उसको रोशन करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कटास राज मंदिर हिंदू धर्म, सनातन धर्म की एक अहम तरीन ये एक जगह मानी जाती है। मोहम्मद शकील मलिक यहाँ पर रहनुमा हैं, राहबर हैं, जो कि आने वालों को इस जगह की अहमियत के बारे में बताते हैं। शकील मलिक साहब, आप बताइएगा, कटास राज मंदिर और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, कितने यहाँ पर मंदिर हैं, इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है? ये पाकिस्तान के ज़िला चकवाल तहसील चुआ सैदन शाह में वाक़या हिंदू धर्म का एक मुक़द्दस तरीन मकाम है। कटास बुनियादी तौर पर संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ कटक शाह से निकला हुआ है, जिसके लुग़वी मानी आंसुओं की लड़ी या रोती हुई आँख। 5000 साल हिस्ट्री पाकिस्तान में महफूज है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इसके शहरी पुरअमन है। सबसे मेन टेंपल श्री शिव जी का टेंपल है जो नीचे झील के करीब है, और ये जहाँ आप हम खड़े हैं ये तारीख़ी एतबार से सबसे मशहूर और तारीख़ी और पुराना मंदिर है, कदीम तरीन, जिसे सतगढ़ा मंदिर कहते हैं। इस जगह को स्टूपा कहते हैं। ये सबसे पहले हेमन सांग ने दरियाफ्त किया। हेमन सांग चीनी सियाह थे जो 6 सेंचुरी AD में कटास राज में आए। उन्होंने बताया कि 220 फुट ऊंचा स्टूपा है जो कटास राज में वाक़या है, और कटास राज के शुमाल में ये जगह आपके बैक पे बन रही है शुमाल। उन्होंने एक शहर का जिक्र किया जिसे सिंगापुरा या सिंगारपुरा कहते हैं। तो वो आप यहाँ पे ये इन पहाड़ियों के दरमियान दुमियाल के करीब एक पहाड़ी है जिसको संगी वाली पहाड़ी कहती। सिंगापुरा से वो संगी बन गया। वहाँ पे अब भी कदीम आसार मिलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर जो टूरिस्ट गाइड हैं, राहबर हैं, रहनुमा हैं कटास राज कॉम्प्लेक्स में, मोहम्मद शकील मलिक। उनका ये कहना था कि तकरीबन 5000 साल पुरानी तहज़ीब को अपने अंदर समेटे हुए है ये जो एक छोटा सा ख़ित्ता है। उन्होंने कटास राज कॉम्प्लेक्स में जो मुख्तलिफ मंदिर मौजूद हैं उनकी जो है
सनातन धर्म के बारे में, उससे मुतल्लिक हिंदू मज़हब से मुतल्लिक तमाम तर अहमियत बताई और बड़ा तफसील से उन्होंने बताया कि ये वो जगह है जो कि ना सिर्फ सनातन धर्म के लिए, इसके साथ साथ बुद्ध मत के लिए भी इंतहाई मुकद्दस है। नाज़रीन, जब बात की जाती है सियाहत की तो इसमें एक सबसे अहम अंसर ये है कि किसी भी इंसान के सबसे बेहतरीन या जिसको हम कहें सुप्रीम या प्राइम जो उसके जज्बात हैं उसके मज़हब से वाबस्ता होते हैं। हम बात करें अगर पंजाब की तो पंजाब में ये मजहबी सियाहत के हवाले से, मुकामात के हवाले से कितना ज़रखेज़ है ये पंजाब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ लाइब्रेरियन जामिया पंजाब डॉक्टर हारून उस्मानी साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। हारून उस्मानी साहब, आप ये बता दीजिएगा पंजाब कितना रिच है, कितना ज़रखेज़ है ये मजहबी सियाहत के हवाले से? हकीकतन पंजाब बहुत रिच है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। हम सिर्फ अगर मजहबी सियाहत को देखें, एडवेंचरस को अगर हम अभी ना भी देखें क्योंकि हम मरी तक नहीं जाते चलें, लेकिन जो मजहबी सियाहत है उसके भी हमारे यहाँ, क्योंकि मजहबी डाइवर्सिटी और तनव्वु हमारे यहाँ हमेशा से मौजूद रहा। मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, जैन भी थे, और अगर हम नज़र डालें तो इन सब के आसार और इन सब की जो मजहबी अक़ीदत की जगहें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप ननकाना साहब जाएं तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा सिखों से वाबस्ता। इसी तरह करतारपुर में मौजूद है सिखों से। हिंदुओं के हवाले से अगर हम देखें तो कटास राज मंदिर, मेरे ख़्याल में वो शिवा जी का और राम जी के हवाले से वहाँ पर बहुत सारे आसार मौजूद हैं, और वो सिर्फ़ हिंदू मज़हब के लिए इंटरेस्ट की जगह नहीं है, उसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जाकर वो देखते हैं। जैन के हवाले से एक मशहूर जगह तो लाहौर में थी, जैन मंदिर, जैन मत का था वो एक वो जगह, और वो अब उसको रिस्टोर किया जा रहा है, तो वो बहरहाल गुज़रते हुए वो देखी जा सकती है। इस्लाम के हवाले से तो बहुत ही रिच है क्योंकि ये सारा मंबा रहा। आप चाहे हज़रत गंजबख्श, दादा गंजबख्श के हवाले से देखें, आप उधर पाकपतन शरीफ चले जाएं, आप मियाँ मीर साहब के पास चले जाएं, आप शाह हुसैन के यहाँ जाके देखें, बाबा बुल्ले शाह यहाँ मौजूद हैं, वारिस शाह के यहाँ चले जाएं। ये सारे सियाहती मकाम और लोग जाते हैं। हम इसको अगर और किसी सिस्टमेटिक वे में लें तो ये एक बहुत बेहतर सियाहती मकाम बन सकते हैं सारे। तो पंजाब तो बहुत रिच है ऐसा वाला। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ लाइब्रेरियन जामिया पंजाब डॉक्टर हारून उस्मानी साहब। उनका ये कहना था कि पंजाब के पास जो ख़जाने हैं ये मजहबी सियाहत के हवाले से भी, ये शायद दुनिया के किसी भी मुल्क के, किसी भी शहर के पास इतना वो जो है बेशकीमती जो है वो ज़खायर मौजूद ना हो मजहबी सियाहत के। हम अगर सिख मज़हब की बात करें, हिंदू मज़हब की बात करें और मुसलमान, बतौर मुसलमान हम देखते हैं कि उस हवाले से भी लाहौर है, पाकपतन है, मुख्तलिफ जो शहर हैं पंजाब के, वो भी मजहबी सियाहत के हवाले से पूरी दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। नाज़रीन, ये देखा गया है कि पूरी दुनिया से जो सिख यात्री हैं, जो ज़ायरीन हैं, वो पाकिस्तान का, पंजाब का रुख करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं और वो क्या अहम तरीन मुक़द्दस मकामात हैं सिख मज़हब के हवाले से, उसके बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ दो यहाँ पर सिख भाई मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? लखमीर सिंह। लखमीर सिंह साहब, आप ये बताइएगा पाकिस्तान में कौन से अहम मुक़द्दस मकामात हैं आपके मज़हब के हवाले से? ये पाकिस्तान में देखो, हमारे श्री ननकाना साहब हमारा गुरुद्वारा है, पाक धरती जिसको कहते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की हमारे साथ बहुत सारा तावन करती है। और आप ये बताइएगा कि इसके साथ साथ जो दीगर भी मुकामात हैं, पंजा साहब है, वो इसके साथ साथ पाकिस्तान में हमारे गुरुद्वारे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत तावन करती है। बहुत तावन करती है पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जितने भी सिख मज़हब के अहम तरीन मजहबी और मुक़द्दस मुकामात हैं। एक और हमारे साथ सिख शहरी मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? बादल सिंह। बादल सिंह, अब ये बताइएगा, अब ये देखा गया है वो शेखुपुरा हो, वो नारोवाल हो, वो रावलपिंडी हो, वो
गुजरांवाला हो, आपके जितने भी गुरुद्वारे हैं, कैसी आप देखभाल करते हैं? और ये भी बताइएगा, पूरी दुनिया से जो सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान में ये तमाम तर मुक़द्दस मकामात के ज़ियारत के लिए, अपनी मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए, तो उनको क्या पैगाम मिलता है? उनको यही पैगाम मिलता है कि बहुत अच्छा मतलब कि पैगाम मिलता है। तो ननकाना साहब में हमारी ज़्यादातर गाइड अच्छे तरीके से होती है। पंजा साहब हो गया और डेरा साहब हो गया, बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारी जो हुकूमत है बहुत अच्छे तावन करती है अच्छे तरीके से। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तमाम जो सिख हमारे भाई हैं उनके जो मुक़द्दस मजहबी मुकामात हैं बेहतरीन तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। और नाज़रीन, ये वो पाकिस्तान इस हवाले से शायद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि पूरी दुनिया से जो सिख ज़ायरीन हैं वो पंजाब का रुख करते हैं। और अगर देखा जाए तो रिलीजियस टूरिज़म के बढ़ाने के लिए, जो मजहबी सियाहत है उसके फ़रोग़ के लिए मतरूका वक्फ़ इमलाक बोर्ड, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत की जो तमाम तर इक़दामात हैं वो लायक सताइश हैं। नाज़रीन, पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेक्रेटरी महकमा सियाहत पंजाब एहसान भुट्टा साहब, उनसे बात करते हैं। एहसान भुट्टा साहब, आप ये बता दीजिएगा, पंजाब जो है वो हर तरह से ज़रख़ेज़ एक सूबा माना जाता है, तो महकमा सियाहत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जिसने आपने ख़ुद ही बात कर दी है कि महकमा सियाहत के पास बहुत सी साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स खुसूसन। जो पंजाब के हद तक जो मैं टूरिज़म को समझता हूँ, दो हिस्सों में हमें बांटना चाहिए। एक जो टूरिज़म है ना, जो पंजाब की स्ट्रेंथ है वो है रिलीजियस टूरिज़म और हेरिटेज टूरिज़म, ठीक है। दूसरा बाकी वो आप कह लेंगे एडवेंचर या नेचुरल टूरिज़म जो हिल स्टेशंस का है, वो चीज़ें हैं। तो ये दो हिस्सों में अगर हम बांट लेना तो आपको बड़ा क्लैरिटी का पता चल जाता है कि पंजाब का टूरिज़म है क्या। तो पहले वाली चीज़ पे आते हैं, रिलीजियस टूरिज़म और हेरिटेज टूरिज़म। पंजाब की जो स्ट्रेंथ है रिलीजियस टूरिज़म, आप सबको पता है औकाफ के अंडर जो शराइन्स हैं या वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अंदर गुरुद्वारे और ये जो सिखों के या हिंदुओं के जैन मंदिर वगैरह हैं, ठीक है, एक ये आ जाता है। फिर आपके पास जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो आपके ओल्डर साइट्स सिविलाइजेशन है दुनिया की, वो गंधारा सिविलाइजेशन बुद्धिस्ट के हवाले से कह लीजिए, टेक्सला और रावलपिंडी में, और बाकी कुछ इलाके के पीके में हैं, या दूसरा आप इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा की कह लीजिए, ये दोनों पंजाब के अंदर मौजूद हैं। तो हमें ना इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हम इस चीज़ को साथ लेके, और वो जो है ना TDCP जो हमारा दूसरा अदारा है, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब, उसको लेके आए कि कैसे हमने फैमिली गालाज और कैसे लोगों को इन्वॉल्व करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ जो आपकी तवज्जो से हमें बताना चाहिए तमाम आवाम को, और ख़ुसूसन जो हमारी नई नस्ल है, कि ये तारीख़ी इमारतें, दुनिया कहती है कि वो लाइव जनरेशंस वो होती हैं जो अपनी हेरिटेज, अपना कल्चर और अपनी हिस्ट्री की हिफाजत करती हैं। ना सिर्फ हिफाजत करती हैं बल्कि उसको प्रिजर्व भी करती हैं और प्रमोट भी करती हैं। तो अब आपने हमारी जो नई नस्ल है, आप स्कूलों कॉलेजों का देखें, मैं जब स्कूलों में पढ़ता था या आप भी थे, तो हम बाकायदा महीने में एक टूर हमारा लगता था इन साइट्स का। शालामार गार्डन हो, चाहे लाहौर फोर्ट हो, चाहे हिरन मीनार है, या जो भी साइट है, हड़प्पा है वगैरह वगैरह। लेकिन अब आपके तमाम पब्लिक से प्राइवेट स्कूल कोई इधर नहीं जाता, वो जाना ही बंद कर दिया है। ये कैसी हमारी बदकिस्मती है कह लीजिए कि आपने अपनी हेरिटेज और कल्चर को छोड़कर अंग्रेज़ों की या दूसरे मुल्कों की हेरिटेज या कल्चर को देख के आप हर किस्म का डे मना लेते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और हेलोवीन और पता नहीं क्या क्या, हर किस्म का डे है। लेकिन कभी किसी को पता है, आप नस्ल को आप जाकर पूछ लें स्कूलों में, कॉलेजों में, कि यार ये क्या है, शाहजहां का ये जो बना हुआ है शालामार गार्डन या लाहौर फोर्ट, इसकी क्या तारीख़ है, हिरन मीनार की क्या तारीख़ है, वो बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि हमने यारी जो प्रायोरिटीज जो है ना वो चेंज हुई है। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री के आपने प्रोग्रेस करना है। हमारे उसके अंदर किताबों के अंदर ये हुआ करते थे, बचपन से जब आप खुद जाते थे, अपने टीचर जो वो गाइड करते थे, तो वहाँ तमाम नस्ल को ये नॉलेज पता चलता था। अनफॉर्चुनेटली जब ये ख़त्म किया गया तो वही हुआ जो हमारा साथ हो रहा है। स्पोर्ट्स के मैदान में देख लें, जब आपने नर्सरियाँ छोड़ी हैं ना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब ये गेम्स ख़त्म हुई हैं, तो आप 92 में 4 गेम, 90s की दिहाई में 4 गेम में वर्ल्ड चैम्पियन थे, आप बॉटम पर हैं क्योंकि आपने नर्सरियाँ छोड़ दी हैं। बुनियाद मजबूत होनी होगी तो इमारत आपकी कामयाब होती है, ये हमारी बुनियाद है। तो मैंने जो फोकस किया था वो फिर इसीलिए TDCP के साथ मिला के, आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट को मिलाकर ये जो है ना कोशिश हमने की थी कि वो ये अपनी इस साइड पे लेके जाएं हेरिटेज के ऊपर। फिर वो प्रिजर्वेशन जो कंजर्वेशन का काम ये करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको मार्केटिंग नहीं आती
पब्लिकेशन कह लें, प्रमोट करना नहीं आता। वो कैसे किया, TDCP का एक हमने बड़ा शुरू किया था, आपने भी ज़्यादा सुना होगा, हेरिटेज थ्रू लेंस। ये हम ना प्रोफेशनल और एमेच्योर फोटोग्राफर्स को बाकायदा ये तारीखी इमारतों का वो वहाँ पे लेके जाते हैं। 5 हमने 1.5 महीने में 5 विजिट, चनोट उमर हयात महल है, वो मस्जिद कितनी मशहूर है, गुजरांवाला में आप देख रहे हैं, रोडी साहब तो है, या जैन मंदिर लोगों को नहीं पता, समर पैलेस रंजीत सिंह का, या वो जो आपका बाग है शेरांवाला बाग, उसके अंदर उनका समाधि है महान सिंह की। ये चीज़ें आप देखिए, रोडी साहब के साथ उधर एक 1471 की एक मस्जिद है अहमदाबाद में, जिस लोधी ज़ीरा मास कहते हैं, पाकिस्तान की ओल्डेस्ट मॉस्क ये है, लेकिन लोगों को नहीं पता था। हमने उसको कंजर्वेशन के लिए ADCP में शामिल भी करवा लिया और लोगों को भी दिखा दिया। तो ये वो चीज़ें थी कि हमने जब इस तरीके से, वो सिर्फ देखें ना सिर्फ एक्सप्लोर करते, बल्कि पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उसको आप ना कैप्चर करें और फिर प्रमोट करें, वीलॉग लगा दें, सोशल मीडिया लगा दें, या एग्जीबिशन हमने करवाई है। अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे गुजरा है तो हमने 2 दिन की एग्जीबिशन है। कल भी हम होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे भी वही तस्वीरें जो हैं हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं, वो जो दुनिया को नहीं पता, आप हर कोई जा नहीं सकता, तस्वीरों से आप बताएंगे तो मुतासिर होंगे ना। तो ये हमने कोशिश की। फिर फैमिली गालाज हमने ये TDCP मिल के किए हैं, जो आपने सब्सिडाइज रेट्स पे कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टूरिज़्म को चलाने के लिए, मेरा ख्याल है वो 3 ही बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 जो टॉप प्रायोरिटी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उस जगह पे होनी चाहिए। आपके सामने मरी का इंसिडेंट हुआ, आपके सामने जो आपकी टीवियों पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है कि उसको बदतमीज़ी करते हैं ख़वातीन के साथ या फैमिलीज़ के साथ, तो इसके लिए हमने फोकस करने के लिए हमने पंजाब टूरिज्म स्क्वाड बनाया है, जो एक बहुत बड़ी हम समझते हैं एक ब्रेक थ्रू की है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें बड़ा हेल्प आउट किया है, और हमने 13 अगस्त में हमने मरी में सबसे पहले 90 के करीब लोग हैं हमारे पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ, 11 के करीब ख़वातीन हैं, बाकी मेल भी हैं। तो वहाँ पर हैं, वो 5 शिफ्टों में वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक जो होती है उनका बीट, उसे कह लीजिए, वो 8 बंदों की है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल मेल और 2 फीमेल। तो इस तरीके से हमने वो बीट्स बनाई हैं, चाहे वो माल रोड हो, चाहे वो आपका पथरियाटा है, या और कौन सी जो भी वहाँ पे जगह हैं, 5 बीट्स हैं। तो उसमें आपको पता मरी में वो ब्लैक आउट मरी और ये इस तरह की बड़े किराए ज़्यादा बढ़ लेते हैं, इनको पूरा पावर दी गई है। तो ये जिन्होंने आके बड़ा कंट्रोल किया मरी में। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब एहसान भुट्टा साहब। उनका ये कहना था कि पंजाब जो कि माला माल है हर तरह के तमाम तर कुदरती ख़जानों से, और दुनिया की कदीम तरीन जो तहजीबें हैं वो भी पंजाब में मौजूद हैं। पंजाब का जो महकमा सियाहत है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहा है। और इसके साथ साथ रवां जो कुछ माह गुजरे हैं, अभी अगर हम हालिया बात करें तो बहुत से ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिससे जो है वो पूरी दुनिया में पंजाब की जो तमाम तर सियाहती मुकामात हैं वो रोशनास हुई हैं, और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस भी जो है वो भी बड़ा मुस्बत तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर हो रहा है। नाज़रीन, पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से बहुत से मुकामात हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है इन तमाम तर इमारात को महफूज करना और इनकी देखभाल ऐसे करना कि ये बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे कि ये कभी थी, और उनकी तारीखी अहमियत पर किसी भी सूरत फ़र्क ना पड़े। डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरा किया है। कामरान लाशारी साहब, आप ये बताइएगा, आपने अंदरून शहर लाहौर की बात करें, आपने वहाँ पर रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम किया, और अब आप पूरे मुल्क में काम कर रही हैं। तो ये सारा इन तमाम तर इमारात को जो कि मजहबी अहमियत की हामिल भी हैं, तारीखी अहमियत की हामिल भी हैं, आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, आपने क्या देखा इस तमाम तर प्रोसेस में, और आप आम लोगों से इस हवाले से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बेशुमार चैलेंजेस आई, ख़ास तौर पे वर्ल्ड सिटी जो कि एक अंदरून लाहौर शहर है, वो एक नहायत गुंजान इलाका है। उसकी रहन सहन का एक अपना अंदाज़ है, लोगों का एक मजाज है। मैं और मेरी टीम इस लिहाज से फॉर्चुनेट हैं कि हमने CBOs, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, बड़ा साइंटिफिकली इसको अप्रोच किया लोगों के साथ बैठ के। जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे शाही हमाम है, वज़ीर खान मस्जिद है, पिक्चर वॉल है, लाहौर फोर्ट है, अब इन जगहों पर काम करना जो है वो एक बड़े ज़िम्मेदारी का काम है। एक और एंगल से वहाँ कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ इशू ये है कि ये इतनी वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट्स हैं
इतने ऑथेंटिक हिस्टोरिक रेयर पीसेस हैं। असल चीज़ है कॉन्जर्वेशन। पाकिस्तान में कॉन्जर्वेशन के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। वी हैव एक्सपर्टीज़ इन गुड आर्किटेक्ट्स, गुड इंजीनियर्स, इवन गुड आर्कियोलॉजिस्ट, बट नॉट कॉन्जर्वेशनिस्ट। अब ये जो 3 नाम मैंने लिए उनसे रिलेटेड है फील्ड, लेकिन ये वो फील्ड बजाते खुद नहीं है। कई हमारे साथी ऐसे हैं वो कहते हैं जी वो प्रिजर्वेशन के लिए हमने बंद किया हुआ है। अच्छा, बंद मैनेजमेंट पे चले जाते हैं कि बंद रखो तो प्रिजर्व होगी। भाई जब तक आपने लोगों से उसका रिश्ता नहीं जोड़ा तो मेरे ख्याल से चाहे सोने की चिड़िया बना दी है उसका कोई फ़ायदा नहीं। आई गॉट दी आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ऑन बोर्ड। जब मैंने इधर ज्वाइन किया 2012 के एंड में, तो वो यहाँ से फ्रस्ट्रेट होके जा चुके थे, और फिर उनको मैंने स्विट्ज़रलैंड हेड ऑफिस में ख़त लिखे, उनकी मिन्नत की। उन्होंने कहा अच्छा हम आपके साथ 6 महीने का MOU करने के लिए तैयार हैं। उनके बकौल ये दुनिया की बेस्ट पार्टनरशिप है उनकी। वो पंजाब में किसी से और काम करने को तैयार ही नहीं है सिवाय वॉल्ड सिटी के। वो बाकी महकमे उनको मिन्नत तरले करते हैं, वो कहते हैं नहीं, क्योंकि वो देख चुके हैं कि महकमे उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। नो डिपार्टमेंट शुड थिंक कि वो दे नो एवरीथिंग। दे शुड टॉक टू a body of professionals, and which mean develop a resource group around itself. और हम कोशिश करते हैं अक्सर अपने projects को, we have seminars, we talk to people, professionals, उनकी advice, उनकी suggestion, उनकी criticism, कई बातें फिर अच्छी निकल आती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जगहों को एक अच्छे पैराए में, अच्छे से मुराद ये है कि एक प्रोफेशनल तरीके से विदाउट कॉम्प्रोमाइज, नया कर देना इज़ नॉट कंजर्वेशन। द एज शुड शो। मैं आपको कई जगह माल रोड पे बता देता हूँ, आपको या आपके किसी को पता ही नहीं होगा कि वो वहाँ पर मौजूद है, हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, क्योंकि हमने बंद की हुई हैं। बंद मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। वज़ीर खान बारादरी है ऑन द मॉल रोड, मेरे ख्याल से 0.001% को लाहौर में पता होगा, ऑन द मॉल रोड। और वो बारादरी बंद मतलब क्योंकि उसको द बेस्ट वे दे थिंक इज़ नॉट टू लेट पीपल नो। आप पूछेंगे वो कहेंगे जी हम प्रिजर्व कर रहे हैं। भाई उस चीज़ का फ़ायदा मज़ा क्या है? इस दुनिया कुदरत ने किस लिए बनाई? इंसान के लिए बनाई। अगर इंसान ही वहाँ नहीं जा तो वो कहाँ है? नेक्स्ट टू दी टोरंटन मार्केट। टोरंटन मार्केट इज़ अनदर बंद मैनेजमेंट अप्रोच। सो अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इट्स द पीपल who have to own it their places. ये किसी की, मेरी या मेरे किसी अफसर की कोई जायदाद नहीं है, ये ममलकत पाकिस्तान की लोगों की चीज़ है। तो वो जब तक उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, पहली बात है उनको अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, उनको अपनी कल्चर की समझ होनी चाहिए, उससे एक लगन शौक़ होना चाहिए, वरना वो इन चीज़ों को कैसे ओन अप करेंगे? तो वो एक तो अपनी हिस्ट्री को, कल्चर को, अपने बच्चों को भी उसके साथ मुंसलिक करें, और फिर वहाँ पर कोई तमीज़, कोई तहज़ीब, कोई असलूब हैं एक जगह को इस्तेमाल करने के, देखने के, वहाँ जाने के। आप हम दुनिया को देखते हैं, वहाँ एक कागज़ तक नहीं होता, किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, वो कोई, अब मुझे तो वहाँ कोई जमादार भी कभी नज़र नहीं आया। मैं इतनी दफ़ा यूरोप गया हूँ, शाज़ो नादर मैंने कभी किसी को काम करते देखा हो, क्योंकि वो या तो पहली बात है वो गंद डालते नहीं हैं। देयर इज़ वेरी लिटल फॉर दी डिपार्टमेंट्स टू डू। इधर आप इधर साफ़ करके जाएं, फिर इधर है, फिर उधर है, भाई कितना कोई भी डिपार्टमेंट उसको। सो लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है आके फिर वो जो लव लेटर लिखते हैं दीवारों पे, जो दिल में आता है वो खर्चते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर जनरल वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब। उनका ये कहना था कि उन्होंने बहुत से चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा। ये तमाम तर जो तारीखी अहमियत की हामिल इमारत हैं उनको महफूज बनाने के लिए, ताकि वो अपनी जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनको उसी तरह से मुंतकिल कर सकें जैसे कि वो अपनी असल रूह के मुताबिक थी। इसके साथ साथ उन्होंने शहरियों से भी ये इल्तमास की है कि शहरियों के ताउन के बगैर ये तमाम तर जो काम है ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो लोग हिफाजत करें,
یہ تمام تر جو ہماری تاریخ کے، ہمارے ملک کے بیش بہا جو خزانے ہیں، اگر عام لوگ ان کی ویلیو کریں گے، ان کی قدر کریں گے، تب یہ ہم بہتر طریقے سے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل کر سکیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی مذہبی سیاحت کے فروغ کے حوالے سے۔ پاکستانی جو حکومتی محکمے ہیں وہ جو بھی اقدامات کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ محکمہ سیاحت پنجاب کے جانب سے سیاحت کے فروغ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جانے ہیں پنجاب بھر میں، اور خصوصاً مذہبی سیاحت کے حوالے سے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کیا اقدامات کرے اس پر بھی ہم نے بات کی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھر میں ہندو اور سکھ مذہب کے جو مقدس ترین مقامات ہیں وہ پنجاب میں موجود ہیں، پاکستان بھر میں موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے پوری دنیا سے آنے والے جو سکھ اور ہندو زائرین ہیں جو کہ اپنی مذہبی اہمیت کے حامل یہ تمام تر مقامات کا دورہ کرتے ہیں، ان کو بہترین جو ہے اس سلسلے میں ان کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات یہ ناظرین، وال سٹی اتھارٹی آف لاہور کی جانب سے جو تمام تر اہم ترین تاریخی عمارات ہیں ان کی تعمیر و بحالی اور ان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان پر بھی ہم نے بات کی وال سٹی کے جو ڈی جی ہیں کامران لاشاری صاحب ان سے، عام شہریوں سے بھی بات کی۔ تو اس سلسلے میں ناظرین اگر دیکھا جائے تمام تر جو حکومتی محکمے ہیں ان کی جانب سے سیاحت اور بالخصوص جو ہے مذہبی سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بہترین جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ان میں یہ وہ شاید وہ ایک واحد چیز ہے جس میں کسی بھی قسم کی سیاست کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے ملک میں یہ تمام تر ایسے مقامات ہیں جو کہ پوری دنیا سے جو سیاح ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، تو شاید اس معاملے پر تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ایک ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم حکومتی محکموں کی جانب سے یہ تمام تر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں مذہبی سیاحت کے فروغ کے حوالے سے ان کی اگر تعریف نہ کریں تو شاید یہ ناانصافی ہوگی۔ پاکستان مالا مال ہے ہر قسم کے قدرتی تمام تر تحفوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کی حامل عمارات اور مذہبی اہمیت کی حامل بھی تمام تر جو عمارات ہیں وہ اسی طرح سے پاکستان میں موجود ہیں، جس طرح سے ایک بڑے خوبصورت قسم کے جو زیورات ہوتے ہیں ان میں مختلف نگینے جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں۔ آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو پر بات کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے۔